स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु ख्रिस्त बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं और 8वें अध्याय के 11वें वचन से वे स्वयं उसको समझाते हैं और उसमें पहला वाक्य इस प्रकार से बताते हैं कि बीज परमेश्वर का वचन है। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का यह वचन आपके जीवन में उस बीज के समान बने जो 100 गुना फलवंत होता है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि लगातार हम इस कार्यक्रम के द्वारा सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह कार्यक्रम एकदम उपदेशों पर ही क्यों दिया जाता है। वे कहते हैं कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि इस समय का हम सदुपयोग करते और लोगों को सरल और सीधा सुसमाचार सुना देते। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उपदेश के लिए बाइबल में एक खास शब्द है और वो है हमारे उद्धारकर्ता का उपदेश। उसका जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु का सुसमाचार है, उसे भी उपदेश करके कहा गया है। तीतुस की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। तो जो आप सुन रहे हैं ये उपदेश है, जो आप सुन रहे हैं यही हमारे उद्धारकर्ता का सुसमाचार है। जी हां, मैं आपको यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो उपदेश हैं, जो शिक्षा की बातें हैं, जो सैद्धांतिक बातें हैं, ये हम लोगों के लिए एक पर्याय नहीं है, ये हमें करना ही है। ये मान लो हमारा मुख्य विषय है। ऐसा हम सोच नहीं सकते कि इसको एक तरफ रख देते हैं, बाइबल की कुछ और बातों को लेते हैं। यह एकदम जरूरी बात है जिसे हमें करना ही है। जब तक कि खरे उपदेशों का प्रचार नहीं किया जाएगा, लोगों के सुसमाचार में भी एक मिलावटीपन आ जाएगा और फिर सुसमाचार नहीं रह जाएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उपदेश मसीही जीवन में बेहद जरूरी है, हमारे विश्वास के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मसीही जीवन में व्यवहार में भी बेहद जरूरी है। ये सारी बातें हमारी बुनियादी बातें हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय और 16वें वचन में फिर एक बार ले चलता हूं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। यह वचन जो है यह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और 4 बातों में लाभदायक है: उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। इन 4 बातों की सूची में जो पहला शब्द आप देखते हैं वो है उपदेश। ये शिक्षा की बातें हैं, हमारे सीखने की बातें हैं और जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से उपदेश सुनने को तैयार रहें। एक और बात मैं आपको प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में ले चलता हूं, जहां कलीसिया का जन्म हुआ है और आज मान लो कलीसिया का पहला दिन है जब पतरस खड़े होकर के एक बड़ी सभा में परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं। और जब वहां पर वो सुसमाचार सुनाते हैं, लिखा है बहुतों ने ग्रहण किया, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसका वचन ग्रहण करके जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनकी गिनती लिखी है 3000 मनुष्यों ने बपतिस्मा लेकर उनमें शामिल हो गए। और आपको मालूम है यह कार्य हो जाने के तुरंत बाद उन्होंने क्या किया। 42 वचन में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कलीसिया में जुड़ जाने के बाद, कलीसिया में शामिल हो जाने के बाद, मसीह की देह में आने के बाद में 4 मुख्य बातें वे कर रहे हैं। शिक्षा पा रहे हैं, संगति रखते हैं, मिलकर रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना में लौलीन रहते हैं। लेकिन पहली बात क्या है? उपदेश की बात है, शिक्षा ग्रहण करने की बात है। प्रियो, हम अपने जीवन से उपदेशों को दूर नहीं कर सकते, हमें लगातार प्रेरितों की शिक्षा से प्राप्त करते जाना है। एक और वचन आपको सुनाना चाहूंगा, 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 3 वचन में। यहां पर यूं लिखा है,
जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था। पौलुस प्रेरित एक जवान को, तीमुथियुस को लिख रहे हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी सेवकाई के लिए तैयार हो रहा है। उसको कई प्रकार की हिदायतें दे रहे हैं, समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कैसा रहना है। और उसमें से जो पहली वाली बात थी वो ऐसी थी, मैंने जो जो बातें तुझे समझाया था कि इफिसुस में रह के कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें। कोई दूसरा उपदेश नहीं चलेगा। जो बातें आपने प्रेरितों से पाई हैं, जो बातें आपने वचन में से मुझसे पाई है, उन्हीं बातों को समझाया कर। प्रियो, यह प्रसारण इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। आप सभी सुनने वालों की प्रार्थनाओं के लिए और आपकी सहायता के लिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग बीते 6 सप्ताह से आत्मिक संग्राम इस विषय पर मनन कर रहे हैं और अब तक हमने जो 6 पाठ सीखे हैं वे इस प्रकार से हैं। Up till now we have studied 6 lessons on how not to battle. Lesson number 1 was do not underestimate the devil. पहला पाठ, शैतान को कम मत समझिए। Lesson number 2, do not overestimate Satan either. शैतान को अधिक भी न समझें। Lesson number 3 was do not neglect your personal life. तीसरा पाठ था अपने व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा न करें। Lesson number 4, do not ignore the enemy within. चौथा पाठ था अपने भीतर के शत्रु को अनदेखा न करें। Lesson number 5 was do not attempt to bind Satan. पांचवा पाठ था शैतान को बांधने का प्रयास न करें। Last week we have studied the 6th lesson and that was do not practice unapostolic acts. पिछले सप्ताह हमने 6वां पाठ सीखा था और वो यह था कि गैर प्रेरिताई कार्यों का अभ्यास न करें। Today we are going to study the 7th lesson and that is do not be interested in extra biblical revelations. आज हम लोग 7वां पाठ सीखने जा रहे हैं और यह है रहस्योद्घाटन जो बाइबल आधारित नहीं है उनमें रुचि न लें। मैं इसको फिर से दोहराता हूं, युद्ध कैसे न करें, 7वां पाठ, रहस्योद्घाटन जो बाइबल आधारित नहीं है उनमें रुचि न लें। मैंने आपको पहले भी यह बात समझाया है कि बाइबल सर्वोत्कृष्ट है, एकदम ऊंचा है और साथ ही साथ पर्याप्त भी है। जितनी बातें हम लोगों के लिए आज जरूरी है वो सब के सब बातें हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलती है। यहां तक कि हम लोगों की जो इच्छा है कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं, जिसकी तैयारी हमें यहीं पृथ्वी पर करनी है, उस तैयारी के लिए भी जितनी आत्मिक पोषण की आवश्यकता है वह भी सब कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। प्रियो, बाइबल पर्याप्त है। यह ज्ञान जो हमको इसमें मिलता है उससे ज्यादा जा करके या इसकी सीमाओं को लांघ करके कुछ अर्जित करना गलत होगा। हम उस सीमा को लांघ कर अपनी सुरक्षितता के बाहर ना जाएं। प्रियो, ये सारे वचन हमारे को सुरक्षित रखने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और जब तक हम इस दुनिया में हैं शैतान से लड़ने के लिए भी साहस देता है, बल्कि भय रहित जीवन, डर नहीं जिसमें शैतान से, ऐसा जीवन जीने के लिए भी सहायता करता है। मैं देखता हूं लोग इन दिनों में अचानक ही उठ पड़ते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बड़े रहस्य की बात बताई है। नई नई बातें वे लेकर के आते हैं, विश्वासियों को सुनाते हैं, बहकाते हैं और सुनने वाले विश्वासी परेशान भी हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में विशेष करके स्पष्ट रीति से केवल 2 बड़ी भेद की बातें लिखी गई हैं और ये 2 बड़ी भेद की जो बातें हैं वो है, पहला भक्ति का भेद और दूसरा है अधर्म का भेद। भक्ति का भेद एक है और दूसरा अधर्म का भेद। मैं आपको इनके बारे में भी बातें स्पष्ट कर देता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 वचन में देखिए क्या लिखा है। इसमें संदेह नहीं
कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, और आगे उसको स्पष्ट करता है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में वह ऊपर उठा लिया गया। क्या हुआ भक्ति का भेद? यह इशारा है प्रभु यीशु क्रिस्त के पूरे जीवन की ओर। वो किस प्रकार से जगत में आया, वो कैसा जीवन जी रहा है, और वो कैसी मृत्यु मर रहा है, और वो किस तरीके से फिर जी उठता है, और कैसे करके वो स्वर्ग में उठा लिया जाता है। और ये सारी बातें हम जानते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार की पुस्तकों में हमें मिलता है। प्रेरितों ने पत्रियों में इन सारी बातों को जो सुसमाचार में दर्ज की गई थी समझाया है। और जहां तक भक्ति के भेद का सवाल है, मैं समझता हूं इतना पर्याप्त है। इसके बाद और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। भक्ति का भेद इतना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका स्वर्ग में उठा लिया जाना। दूसरा भेद जो है, जो बड़े भेदों में आता है, वो है अधर्म का भेद। और इसके लिए साथ में खोलिएगा दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद, पहले हमने देखा भक्ति का भेद, और यह दूसरा है अधर्म का भेद। यह अधर्म का भेद क्या होता है? ये यदि आप इस अध्याय के आरंभ के वचन पढ़ें, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना रहा हूं। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? ये किस बारे में बात कर रहा है? ये विनाश के पुत्र के बारे में बात कर रहा है, शैतान के बारे में बात कर रहा है, शैतान के वो अनुयायियों के, शैतान के एजेंटों की बात कर रहा है। और इस प्रकार से वो बता रहा है कि ये बातें तो तुमको पहले भी बता चुका था। मतलब पर्याप्त है, इसके आगे सोचने की कोशिश ना करें। शैतान के बारे में और ज्यादा खोद के निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के अलावा बाइबल में और भी कुछ भेद की बातें पाई जाती हैं, मैं उनको भी आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी एक खास बात का भेद प्रकट किया है। कौन सा? परमेश्वर के राज्य का। और परमेश्वर के राज्य का भेद खोलने के लिए वे सरल सरल सी कहानियां सुनाया करते थे, दृष्टांतों के रूप में बताया करते थे। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए थे, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया था। परमेश्वर का राज्य उस व्यापारी के समान है जो मोती ढूंढने के लिए निकला। परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने खेत में, और हम पाते हैं प्रभु यीशु ने इस तरीके से अलग अलग दृष्टांतों में परमेश्वर के राज्य का भेद खोला है। दूसरा भेद जो हमें बाइबल में नजर आता है वो है सुसमाचार का भेद। यदि आप इफिसियों की पत्री और उसके 6वें अध्याय को देखें, वहां पर 19वें वचन में देखिए, 6वें अध्याय का 19वां वचन, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना किया करें कि मुझे बोलने के समय में ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। सुसमाचार में जो भेद है उसको मैं लोगों के सामने खोल सकूं, ऐसा साहस मुझको मिलना चाहिए, प्रबल वचन मिलना चाहिए। प्रियो, ये सारी बातें जो पुराने नियम में लिखी हैं एक प्रकार से धुंधली हैं। हमें वहां पर प्रभु यीशु स्पष्ट नजर नहीं आते, वहां पर सुसमाचार एकदम से दिखाई नहीं देता है। लेकिन पुराना नियम सारा के सारा नया नियम में एकदम खुल जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और प्रेरित इसी बात के लिए कह रहे हैं कि जो पुराने नियम में है उसको नए नियम में ला करके मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बोलूं, ऐसी प्रार्थना करें। यह था सुसमाचार का भेद। तीसरी बात, एक और भेद है जो इजरायलियों और अन्य जातियों के उद्धार का भेद है।
यहूदी लोग समझते थे कि उद्धार यहूदियों में से है और उद्धार यहूदियों का ही है। वे ये नहीं मानते थे कि उद्धार दूसरों का भी हो सकता है। लेकिन हम यदि रोमियो की पत्री और उसके 11वें अध्याय के 25वें वचन में देखें, यहां पर यह लिखा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। यह भेद की बात है, यह रहस्य की बात है जो पौलुस प्रेरित कह रहे हैं। अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश कर जाएंगी, तब तक इज़राइल का एक भाग कठोर ही बना रहेगा। और इस बारे में पहले भी हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के पहले अध्याय में अगर आप देखें, प्रभु यीशु अपने घर आया और अपने अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके घरानों ने उसको ग्रहण नहीं किया, यहूदियों ने उसको इनकार कर दिया, नकार दिया। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, अब जितनों में सारा जगत आ गया, जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात अन्य जातियां भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गई। क्यों प्रवेश करी? क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल में एक भाग कठोर बना रहा। यह भेद की बात है। और चौथा भेद जो आपको बताना चाहता हूं वो है ख्रीस्त और कलीसिया के मेल का जो भेद है। कलीसिया है, एक दुल्हन है, और ख्रीस्त जो है वो दुल्हा है। और मानो दुल्हा और दुल्हन मिलते हैं। ये हमें मिलता है इफिसियों के 5वें अध्याय में और उसके 32वें वचन में। देखें, यहां लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कह रहा हूं। क्या कहा उन्होंने? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़ करके पत्नी के साथ में रहने लगता है, वहां उसका एक परिवार शुरू हो रहा है, उसी प्रकार से एक अद्भुत मेल है, एक रहस्यमयी मेल है, जबकि कलीसिया दुल्हन के समान तैयार होगी और दुल्हा बादलों पर आएगा और वो मेल होने वाला है। प्रियो, ये चौथा भेद है। एक और भेद आपको बताना चाहता हूं और यह है दूसरे आगमन का भेद। साथ खोलिएगा पहला कुरंथी और उसका 15वां अध्याय और उसके 51वें वचन से आगे। देखो, मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय की बात है। और यह घटना जो घटेगी एकदम पलक झपकते हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा और हम सब लोग बदल जाएंगे। तुरही का फूंका जाना, प्रभु का आना, मुर्दों का जिलाया जाना और हमारा प्रभु के साथ मिलाया जाना, हमारा परिवर्तित हो जाना, ये सब कुछ पलक झपकते ही होने वाला है। इस प्रकार से बाइबल में ये भेद की बातें लिखी हैं प्रियो। इससे बढ़कर के और कोई भेद बाइबल में छुपा हुआ नहीं है जिसको हमें खोदने की या खोलने की जरूरत है। इससे ज्यादा और छुपी हुई बातों में हमें जाना भी नहीं है। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय और 29वां वचन, बड़ी आसानी से आप इस संदर्भ को याद कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 29:29 यहां पर यूं लिखा है, गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम अपनी सीमा में रहें और गुप्त बातों में झांकने की कोशिश ना करें, भेदों को और कुछ खुलासा करने की कोशिश ना करें। बाइबल हमें कहती है जितना दिया गया है। मैं तो और भी सचेत करना चाहूंगा आपको कि अधर्म की बातों में ज्यादा लोग जो रुचि ले रहे हैं वैसा बिल्कुल ना करें। शैतान के बारे में और कुछ पता लगाना चाहते हैं, बाइबल कहती है ऐसे लोग दंडित होंगे जो अधर्म के भेद में झांकते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को कहते हैं कि शैतान के गड्ढे में गिर जाओगे, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है। शैतान के गड्ढे के बारे में एक बात बताता हूं। प्रकाशित वाक्य खोलिएगा, उसका 2 अध्याय और उसके
24वें वचन में देखिए, यहां पर थुआतीरा को पत्र लिखा जा रहा है और यहां पर लिखा है, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि उन पर बोझ नहीं डालूंगा। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो शैतान के भेदों को नहीं जानते हैं उनको मैं आशीष दूंगा। ये हमें आत्मिक संग्राम में विजय होने के लिए सहायता करता है। शैतान के बारे में ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं है, शैतान के बारे में और रहस्य जानने की जरूरत नहीं है। बाइबल स्पष्ट कह रही है, आप इन बातों को अगर देखेंगे, वहां लिखा है, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं, जो नहीं जानते हैं, उन पर मैं ना तो बोझ डालूंगा परंतु उनके साथ रहूंगा और उनको अधिकार दूंगा जाति जाति पर, और अद्भुत तरीके से इन लोगों को आशीषें प्राप्त हो रही हैं। प्रियो, इन दिनों में बहुत सारे नए नए पंथ दिखाई देते हैं, कल्ट्स आ गए हैं, नई नई विचारधाराएं लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं और लोग अब परमेश्वर को छोड़ करके शैतान के पीछे चलने लगे हैं, शैतान के आराधनालय में जाने लगे, शैतान के चर्च बनने लगे हैं और वे शैतान की आराधना करने में आनंद उठाने लगे हैं। परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को छोड़ करके इस प्रकार से होने लगा है, छुप छुप करके वे इस प्रकार के गलत कामों को कर रहे हैं। और ये बात मेरे से आपने पहली बार नहीं, बहुत बार सुना होगा, लेकिन बाइबल में भी ये बातें लिखी है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 9वें वचन से बताना चाहता हूं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर का तो बताते हैं परंतु हैं नहीं, पर शैतान की सभा से हैं। ये प्रभु यीशु के शब्द हैं, ये स्मरणा की कलीसिया को जो पत्र लिख रहे थे उसमें पाए जाते हैं। शैतान की एक सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। उसी प्रकार से यदि आप फिलडेल्फिया की कलीसिया के पत्र को देखें, वहां पर भी यही शब्द आता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। प्रभु यीशु जानते हैं कि अंत के दिनों में शैतान के भी आराधनालय खुल जाएंगे, शैतान के भी सिनागॉग होंगे और लोग शैतान की आराधना करने लगेंगे, क्योंकि शैतान की इच्छा भी बिल्कुल यही है कि मंदिर के मुख्य स्थान में वो बैठा रहे और सब लोग उसकी आराधना करें। ऊपर से ये जो लोग होते हैं ये बड़े सभ्य से दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में इनके मन में खोट है और धूर्तता है और दुष्टता है। ये धोखा देने वाले लोग होते हैं। 2 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 14वें वचन के आगे देखिए, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्गमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों को कैसा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान भी स्वर्गदूत के समान बन सकता है, तो शैतान के एजेंट क्यों नहीं बन सकते? शैतान के पीछे चलने वाले भी आपको ऐसे नजर आएंगे, बड़े धर्मी लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, धार्मिकता की बातें करते हैं। ये सब दिखावा, छल और झूठ होगा। हमें इन सब से बढ़कर के जीवन जीना है। मित्रों, याद करिए, इस श्रृंखला के 3रे पाठ में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें ज्योति के शस्त्र धारण करने हैं, हमें धार्मिकता के हथियार थाम लेने के हैं, अंधकार के सारे कार्यों को तज देना है, छोड़ देने का है, उजाले के कार्य में लगना है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम वास्तव में सुरक्षित रहते हैं, तब हम आत्मिक संग्राम में सुरक्षित रहते हैं। आपने बार बार देखा होगा, जब जब मैं आत्मिक संग्राम की बात कर रहा हूं, मैं सुरक्षा के बारे में ज्यादा कह रहा हूं। इसके लिए फिर एक बार आपको इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 6वें अध्याय में और उसके 10वें वचन के आगे जो शस्त्र दिए हुए हैं, जो एक मसीही योद्धा के लिए हैं, उन्हें फिर से बताना चाहता हूं। यहां पर 6 शस्त्रों में से 5 केवल हमारी सुरक्षितता के लिए है, हमारे बचाव के लिए है। यहां पर लिखा है कि हम उद्धार का टोप पहन करके रखें, वो हमारे को बचाता है। फिर लिखा है धार्मिकता की झिलम पहन के रखें, वो भी हमारे बचाव के लिए है। फिर लिखा है विश्वास की ढाल ले लो, वो भी हमारे बचाव के लिए है। सत्य से अपने कमर को कस लो, ये भी हमें बचाता है। और पांव में सुसमाचार के मेल के जूते पहन लेने का है, ये जूते भी हमारी रक्षा करते हैं। ये 6 में से 5 हमारी सुरक्षितता के लिए है और केवल एक है जो वास्तव में आक्रमण के लिए है, और वो है
आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन वो भी हमारे हाथ में है, लेकिन इस आत्मिक संग्राम में आक्रमण से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप की रक्षा के लिए ज्यादा ध्यान दें। इन बातों से, इन शस्त्रों से अपने आप को लैस कर लेना बहुत जरूरी है। इस रूहानी लड़ाई में धावा बोलने से ज्यादा अपनी हिफाजत के लिए ध्यान दीजिएगा। मित्रों, बाइबल में पर्याप्त भेदों को खोला गया है, पर्याप्त भेदों को स्पष्ट कर दिया गया है। जितने जरूरी थे वो सब के सब भेद खुल गए हैं। यदि अब भी कुछ है तो हम जब परिपूर्णता में जाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन के आगे होंगे, तब यह सिद्धता हमें भी प्राप्त होगी और हम परमेश्वर सरीखे उन सारी बातों को भी जानने वाले बन जाएंगे। आज जितनी बातें हमको दी गई हैं उतनी हम लोगों के लिए पर्याप्त है, और इसीलिए आज का हमारा जो पाठ है, How not to battle. Do not be interested in extra biblical revelations. आज का पाठ हमें स्पष्ट कह रहा है कि जो रहस्य उद्घाटन बाइबल पर आधारित नहीं है उनमें रुचि न लें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद, आपके प्रकाशित करने वाले वचनों के लिए धन्यवाद, आपकी आंखें खोल देने वाले वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे दयालु परमेश्वर, आज फिर एक बार आपने हमसे कहा है कि हमारे को अपनी सीमाओं में रह करके इन बातों को देखना है, समझना है और अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। इन भेदों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया, ये भक्ति का भेद और ये अधर्म का भेद और अलग अलग प्रकार के भेद, और विशेष करके यह कि हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे और आपके साथ में मिल जाएंगे। हे दयालु परमेश्वर, इन वचन के सुनने वाले प्रत्येक को आप अपने अद्भुत ज्ञान से भर दीजिए, ताकि हम नाश होने वालों के साथ नहीं परंतु जीवन प्राप्त करने वालों के साथ में गिने जाएं। हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष